प्याज की कीमतों ने आंसू निकलवा दिए। टमाटर की कीमतें सुनकर चेहरे लाल, आलूओं के भी नखरे हजार। मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल, आलू प्याज और टमाटर की फसलें तबाह। हुकूमत का आलू प्याज और टमाटर दरामद करने का फैसला। वजारत तिजारत ने ईरान और अफगानिस्तान से प्याज और टमाटर दरामद करने की समरी तैयार कर ली। मंजूरी के लिए फौरी तौर पर इक्तिसादी राबता कमेटी को भिजवाने का फैसला। जराये के मुताबिक आइंदा 3 माह तक टमाटर और प्याज की किल्लत का सामना रहेगा। कीमतों में कमी के लिए प्याज और टमाटर की दरामद पर लेवीज और ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। सैलाब ने कराची के बाजारों में जंगी सूरत हाल पैदा कर दी। तरसील मुअत्तल होने से सब्जियों, अजनास और दीगर अशियाए खुरनोश की सप्लाई शदीद मुतासर। शहर कायद में खाने पीने की अशिया की किल्लत का खदशा। सब्जियों, मुर्गी और दालों की कीमतें आसमान पर। मिर्च और लीमू 500 से 600 रुपए, शिमला मिर्च 400 रुपए फी किलो तक फरोख्त। टमाटर 240 से 300 रुपए और प्याज 200 रुपए फी किलो हो गया। भिंडी 400, करेले 300, टिंडे 350, तोरी 250, बैंगन 200 रुपए फी किलो में फरोख्त। मुख्तलिफ अकसाम की दालों और चावल की कीमत में भी 50 से 100 रुपए फी किलो तक इजाफा। मुर्गी की कीमत एक हफ्ते के दौरान 360 रुपए से बढ़कर 450 रुपए तक जा पहुंची। IMF प्रोग्राम की बहाली के मस्बत असरात आना शुरू। डॉलर नीचे आने लगा। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। ओपन मार्केट में डॉलर 5.5 रुपए सस्ता 225 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 62 पैसे कमी से 220 रुपए 29 पैसे का हो गया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर किस्त की मंजूरी दे दी। कर्ज प्रोग्राम 6 अरब डॉलर से बढ़ाकर 6.5 अरब डॉलर कर दिया। IMF का पाकिस्तान के 7वें और 8वें इक्तिसादी जायजा की मंजूरी से मुतालिक एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक कर्ज प्रोग्राम में जून 2023 तक तौसी की मंजूरी दे दी गई है। पाकिस्तान की मईशत को चैलेंजेस दरपेश हैं। टैक्स आमदनी बढ़ाना होगी, तवानाई के नुकसानात कम और मार्केट की बुनियाद पर एक्सचेंज रेट यकीनी बनाना होगा। पाकिस्तान को समाजी शोबे में तहफ़्फ़ुज़ और हुकूमती मलकियती इदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाना होगा। पाकिस्तान के माशी तौर पर दिवालिया होने का खतरा टल गया। IMF की रजामंदी पर वजीर आज़म खुश। मईशत के लिए मुस्बत पेशरफ्त करार दे दिया। कहा IMF प्रोग्राम की बहाली हमारी मईशत के लिए अहम है। ये हमारी मईशत को नई सिमत देने का रास्ता है। इसे खुद कफील बनाने के लिए हमें सख्त मेहनत करना होगी। पाकिस्तान को माशी तनस्ली से निकलना होगा, जो सिर्फ ढांचा जाती इस्लाहात से ही मुमकिन है। पाकिस्तान मुश्किल माशी इम्तिहान से सुरखरू होकर निकला। IMF प्रोग्राम एक मरहला है, मंजिल माशी खुद इन्हिसारी है। प्रोग्राम की बहाली से पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम आएगा। IMF प्रोग्राम के खिलाफ साजिश। हुकूमत ने कार्रवाई के लिए सर जोड़ लिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। ज़राए के मुताबिक इजलास में साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन और 2 सूबाई वज़रा के माबैन होने वाली गुफ्तगू पर गौर। तमाम कानूनी इक़दामात और पहलुओं का भी जायजा। साबिक वजीर आजम शाहिद खखान अब्बासी ने ऑडियो लीक्स को मुल्की मईशत को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने की साजिश का सबूत करार दे दिया। कहा यह टोला 4 माह से जारी मेहनत को सबूत करने की साजिश कर रहा था। ये एक मुनज़्ज़म साजिश है जो इमरान खान से शुरू होकर सूबाई वज़ीर खजाना तक आती है। दरियाए सिंध फिर बिफर गया। तौसा में कच्चे के इलाकों में तबाही मचा दी। मुंहजोर रैले ने सैकड़ों बस्तियां डबो दी। सैलाबी पानी बेट भेड़ी वाला राबता सड़क बहा कर ले गया। बस्ती मेरखर, पंचगिराई, बस्ती छजड़ा, काचल बेट, भेड़ी वाली, मोरजंगी, दायरा शाह, बस्ती हबीब शदीद मुतासिर। तौसा, कोह सुलेमान और दीगर इलाकों में खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत। मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजर। तौसा को बलोचिस्तान से मिलाने वाला रोड भी हाल बहाल न हो सका। डेरा गाजी खान, लैया, राजनपुर में फिर सैलाब का खदशा। इरसा ने खबरदार कर दिया। दरियाओं और बैराजों में खतरनाक सैलाबी सूरत हाल बरकरार। इरसा हुकाम के मुताबिक गुद्दू और सखर बैराजों पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। गुद्दू बैराज पर पानी का बहाव बढ़कर 5,12,000 क्यूसिक हो गया। दरिया सिंध में तौसा के मकाम पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। तौसा से इस वक्त 6,22,100 क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। दरिया काबुल में भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 2,85,300 क्यूसिक।
दरियाए सिंध में भक्कर के मकाम पर पानी की सतह में कमी। जिले इंतजामिया के मुताबिक मजीद सैलाबी रैले का कोई इम्कान नहीं। दरिया में नॉर्मल सूरत हाल आने तक हिफाजती इंतजामात बरकरार रहेंगे। इमरजेंसी का निफाज और तमाम मुतल्लिका इदारे रेड अलर्ट रहेंगे। दरिया से मुल्हिका इलाकों के लोगों को कुछ वक्त तक घरों में वापसी ना आने की हिदायत। उधर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को मिलाने वाला पुल जुज़वी तौर पर खोल दिया गया। पंजाब से केपी जाने वाली तमाम ट्रैफिक बहाल। पेशावर, बन्नू, टांक, लकी मरवत, सुवात, कोहाट और दीगर इलाकों का जमीनी रास्ता खुल गया। भक्कर के मकाम पर बलूचिस्तान जाने वाले तमाम रास्ते ताहाल बंद। अंदरूनी सिंध कई शहरों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दादू के मकाम पर दरियाए सिंध बिफर गया। कच्चे के इलाके में कई गोट डूब गए। लोगों की नकल मकानी। मुतादिद देहात में लोग महसूर। मदद की अपील। कब्रिस्तान भी पानी में डूब गए। लोगों को अपने प्यारों की तदफीन में शदीद मुश्किलात। सोबो मक्सी में नौजवान गैस्ट्रो के बायस दम तोड़ गया। मुतवफ़ी को घर के आंगन में ही दफन करना पड़ा। कंडियारों में हर तरफ पानी ही पानी। कौमी शाहराह 2 रोज से मुकम्मल बंद। हजारों गाड़ियां फंस गई। मुसाफिर और ड्राइवर सख्त परेशान। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। बहाव में तेजी के बायस कई गाड़ियां खराब हो गईं। मालबरदार गाड़ियों में करोड़ों रुपए मालियत का सामान खराब होने का खदशा। सिप्पा सालार सैलाब मुतासरीन के दरमियान। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सुबात आमद। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ कुमराट कलाम में बारिशों और सैलाब की वजह से फंसे मकामी बाशिंदों और सयाहों से मुलाकात करेंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ लोगों के इनखला और इमदादी कार्रवाइयों से मुतालिक आगाही हासिल करेंगे। उधर पाक फौज की जानिब से सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। खवातीन, बच्चों, गैर मुल्कियों और दीगर लोगों को पाक फौज के एविएशन हेलीकॉप्टरों के जरिए कांजू कैंट सवात मुंतकिल कर दिया गया और जरूरी इंतजामी और तिब्बी इमदाद की फराहमी के बाद आबाई इलाकों को रवाना होने में मदद की जा रही है। Prioritizes focused interventions in areas of education, food security, agriculture, health, nutrition, protection, shelter, and non-food items. This appeal is expected to address only part of the overall requirements and will therefore complement the broader effort. I would like to urge the international community to give its full backing to the flash appeal to help the people of Pakistan most in need. मुल्क में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन मुमालिक से हंगामी इमदाद की अपील कर दी। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन मुमालिक से हंगामी इमदाद से मुतालिक तकरीब से खिताब। पाकिस्तान में सैलाब से जो तबाही हुई नाकाबिले बयान है। 3 करोड़ से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए। तैयार फसलें तबाह हो गईं। मवासलाती निज़ाम भी तबाह हो गया। मुतासरीन के लिए खुराक, छत की फराहमी और बहाली बड़ा चैलेंज है। हर दिन सैलाब मुतासरीन के लिए क़यामत साबित होता है। पाकिस्तान शदीद मौसमियाती तब्दीलियों की ज़र्द में है। आलमी बरादरी की फौरी मदद की ज़रूरत है। सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतेरेस ने तकरीब से वीडियो में खिताब में कहा, अक़वाम मुत्तहिदा से पाकिस्तान के लिए $160 मिलियन इमदाद की अपील की है। PTI रहनुमा शहबाज गिल को जमानत ना मिली। बगावत के मुकदमे में दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ फरीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने पर दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज किया था। इदारों को बगावत पर उकसाने का केस। शहबाज गिल इस वक्त जुडिशल रिमांड पर जेल में हैं। कप्तान की अदालत में पेशी। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत कल होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच कल दिन 2:30 बजे समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ने समाअत के दौरान ज़ाबिता अखलाक का सर्कुलर जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक कोर्ट नंबर 1 में एंट्री रजिस्ट्रार ऑफिस के जारी करदा पास से मशरूत होगी। हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार के 5-5 वकला को इजाजत होगी। इमरान खान की लीगल टीम के 15 वकला कमरा अदालत में मौजूद हो सकेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफिस और एडवोकेट जनरल ऑफिस से 15 लॉ अफसरान को इजाजत होगी। कीमत सुनकर चेहरे
चेहरे लाल हो गए, आलू के भी नखरे हजार। जी हां, प्याज की कीमतों ने आंसू निकलवा दिए, टमाटर की कीमतें सुनकर चेहरे लाल। मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल, जबकि आलू, प्याज और टमाटर की फसलें बुरी तरह इस सैलाब की वजह से तबाह हुई हैं। हुकूमत का आलू, प्याज और टमाटर दरामद करने का फैसला ताकि सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सके, कीमतों को कम किया जा सके। वजारत तिजारत ने ईरान और अफगानिस्तान से प्याज और टमाटर दरामद करने की समरी भी तैयार कर ली है। मंजूरी के लिए इसे फौरी तौर पर इक्तिसादी राब्ता कमेटी को भिजवाने का फैसला भी कर लिया गया है। प्याज की कीमतों ने आंसू निकलवा दिए, टमाटर की कीमतें सुनकर चेहरे लाल और आलू के भी नखरे हजार। मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल है और आलू, प्याज और टमाटर की फसलें तबाह हुई है। बुरी तरह से इन फसलों को नुकसान पहुंचा। हुकूमत का आलू, प्याज और टमाटर दरामद करने का फैसला कर लिया गया। लाहौर समेत पंजाब भर में सब्जियों, फलों और गोश्त की कीमतें शहरियों की पहुंच से दूर हो गई हैं। इंतजामिया गिरा फरोशी रोकने में नाकाम दिखाई दे रही है। आलू दर्जा अव्वल की सरकारी कीमत 90 रुपये फी किलो, लेकिन 130 से 150 रुपये फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। प्याज दोयम 260 रुपये की बजाय 400 से 450 रुपये तक, टमाटर दोयम 160 की बजाय 300, लहसुन देसी 200 की बजाय 300 रुपये और शिमला मिर्च 360 की बजाय 500 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रही है। फल सरकारी रेट से 30 से 40% जायद कीमत पर फरोख्त हो रहे हैं। इसी तरह मुर्गी के गोश्त की कीमत 354 की बजाय 365 रुपये फी किलो हो गई। बकरे का गोश्त 1050 की बजाय 1800 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहा है। उधर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सुवात पहुंच गए हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ कुमराट कालाम में बारिशों और सैलाब की वजह से फंसे मकामी बाशिंदों और सयाहों से मुलाकात करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सुवात पहुंच गए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ कुमराट कालाम में बारिशों और सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगे। ISPR का यह कहना है कि खातीन, बच्चों, गैर मुल्कियों को फौजी हेलीकॉप्टरों से कांजू कैंट सुवात मुंतकिल किया जा रहा है। उनका महफूज मकामात पर इनखला जारी है। मुतासरीन को तिब्बी इमदाद के बाद उनके आबाई इलाकों को रवाना कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ नौशहरा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में, जहाँ पे सैलाब ज़दगान के लिए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कैंप लगाया गया है। ये नौशहरा का सबसे बड़ा कैंप है, जहाँ पे ख़वातीन, मर्द और बच्चों की बड़ी तादाद यहाँ पे मुंतकिल की गई है और इनके घर जो हैं इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। हम बात करते हैं विशाल से कि क्या कहते हैं, कैसे सैलाब जब आया तो क्या सूरत हाल थी, उस हवाले से हमें बताएँ। भाईजान, जब सैलाब आया तो हम अपने घर में थे। हमने बताया कि चलो आप ये सब लोग ये सामान पैक करो। जब हमने सामान को उठाया तो हमारा घर में बस घंटों मिनटों के बराबर हमारे घर में पानी घुस गया और हम बस उसको उठा नहीं सका, क्योंकि हम उस पर फिर नहीं निकल सकता उस पानी से। तो हमने वो सब छोड़ दिया और बस हम खुद निकल गए और हमारा जो है ना वो सामान जो था वो सब ख़राब हो गया और हमारा दुल्हन जो है वो उसको हम यहाँ पर नहीं ला सकते, क्योंकि हमारे पास टेंट वगैरह का कुछ इंतज़ामिया नहीं है, पानी का कोई इंतज़ामिया नहीं है। तो हम अपने बहन दुल्हन को जो है ना वो अपने बहन के घर में भिजवाया है, वहाँ पर रह रहे वो, और हम जो है ना यहाँ पर। कितना आपका शादी के कमरा जो आपने बनाया था और कितना सामान उसमें मौजूद था? उसमें लगभग 4-5 लाख का सामान मौजूद था। AC था और फ्रिज था। ये बड़ा बड़ा सामान जो है ना वो 4-5 लाख का था। भाईजान, हुकूमत से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारा ये बात लोगों को पहुंचा जाए। जी, विशाल का यही कहना है कि 3-4 लाख रुपए उसके शादी और इस सामान पे खर्च हुए थे, जो सैलाब की नज़र हो चुके हैं और इसका जो इस वक्त घर है वो पानी में डूबा हुआ है। ये कोशिश कर रहा है कि पानी निकाले, रोज़ाना वहाँ जाता है और वहाँ पे अपनी तरफ से इमदादी कार्रवाइयाँ जो होती हैं वो अपने इलाके के लोगों के साथ मिल के करता है, लेकिन सामान इसका सारा जो है वो ज़ाया हो चुका है और इस वक्त ये यहाँ पे खुले मैदान में, खुले आसमान तले कपल जो है वो शादी के बाद यहाँ पे अब ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाहजेब खान। इसी तरह पशीन के इलाके कली बरशोर में बरसाती नदी पर बना पुल टूट गया। 10 रोज गुजरने के बाद भी पुल की मुरम्मत नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से बरशोर का तहसील कारेजात से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया है। मजीद सूरत हाल क्या है जानते हैं अपने नुमाइंदे समी तरीन से। जी समी।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पश्चिम के तहसील बरशोर के गांव किली मलक में मौजूद हूं, जहां आलिया मानसून की मूसलाधार और तूफ़ानी बारिशों के बायस यहां पे जो मुस्कुरा नदी का जो पुल है वो टूट चुका है, जिसके बायस किली बरशोर और तहसील खारिजात का जो ज़मीनी राब्ता है वो मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो चुका है। इस वक्त यहाँ के जो इलाका मकीन है वो मेरे साथ मौजूद हैं, जिनका ये कहना है कि जब से ये पुल टूटा है ज़िली इंतज़ामिया बिलखसूस सूबाई हुकूमत की जानिब से इनके साथ कोई राब्ता नहीं किया गया है और ये मस्कुरा पुल जो है वो गुज़िश्ता 3 हफ्तों से जो है वो जो है टूटा हुआ है और इस मुतासरा पुल की बहाली के लिए ताहाल